अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, रात गए आधी रात को 11 साढ़े 11 11 और 12 के दरमियान में इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसको आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के ऊपर। जो लोग वहाँ पे ख़ुद रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भी देखा। ये जो रात को ऑपरेशन हुआ है, इसके ऑपरेशन के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बहुत खौफनाक और तशवीशनाक है। जिस तरीके से बताया गया कि ऑपरेशन किया गया है और किस तरह इसके हवाले से जो वज़ीर दिफ़ा ने बयान दिया था कि इस आखिर तक ऑपरेशन होना चाहिए, और जो वज़ीर दाखिला ने दिया था मोहसिन नकवी ने कि 5 मिनट लगेंगे और यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, तो उसके नतीजे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी ही दिल दहला देने वाली हैं। क्योंकि सीधी गोलियां चलाई गई हैं और उस गोलियों के बाकायदा फुटेजेस बनी हुई हैं। उसके नतीजे में किसी को सर के ऊपर गोली लगी है, किसी का एक जो कम से कम मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो पॉलीक्लिनिक ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उधर 28 बंदे गए हैं, जिसमें से 2 बंदे जो हैं वो जहां बहक हुए हैं। एक का ताल्लुक अलीपुर फराश से है, इस्लामाबाद से, अनीस शहजाद उसका नाम है। दूसरे का ताल्लुक जो है वो एबटाबाद से है, अब्दुल मुबीन उसका नाम है। और उससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि इन 28 बंदों की 28 के 28 को रबड़ की गोलियां नहीं, गोलियां लगी हुई हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, 28 के 28 बंदों को। ये रिपोर्ट है। अभी पिम्स की रिपोर्ट जो है वो क्या है ये तो अब पता चलेगा। और इसके अलावा जो फुटेजेस आपने देखी जिसके एक बच्चे के सर में लगी हुई है, एक और जो दिखाई जो जिसको ज़ीरो पॉइंट वालों ने भी कवर किया है, वो उसकी जो है लाश पड़ी हुई है उसके अंदर। और इसी तरह जो एक किला सैफुल्ला का है, ये तो वो नाम है जो कि जिनका बाकायदा शनाख्ती कार्ड भी दिखाया गया है, किला सैफुल्ला वाला का भी। और वो जो बच्चा जिसको बताया जाता है कि ऊपर से किसी ने गोली मारी सर में, वो भी है। ये तमाम चीज़ें जो है कल तक पता चलेगा, इसकी वाज़ह चीज़ें सामने आएंगी अगर रियासत ने और हुकूमत ने इस तरह की चीज़ें छुपाने की कोशिश जो कि पर्दा डालने की जाती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पुलिस वालों के ऊपर या रेंजर के ऊपर हुआ, एक तो रेंजर वाला ड्रॉप सीन मतीउल्लाह जान ने कर दिया जिसमें जो उसकी शहादत हुई थी तो उसको पीटीआई पे डालने की कोशिश की गई। उसने बताया कि मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरा जो है वो कोई इस तरह की रिपोर्ट अस्पताल की किसी की नहीं है, क्योंकि अस्पताल की रिपोर्ट होती तो ये हुकूमत सबसे बढ़ चढ़ के उस चीज़ को कैश, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कैश करवाने की कोशिश करती। अब जो उस दिन से दावे किए जा रहे थे कि ये लोग लाशें चाहते हैं, लाशें चाहते हैं, तो एंड रिजल्ट आपने क्या किया? किस तरह वो जो सारे लोग थे जो आए थे, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि पानी के अंदर कटी पहाड़ी के ऊपर पुलिस वालों को पसपा होने पे मजबूर किया, जिसके बारे में कहा जा रहा था बड़े सख्त जान है, वो क्या ऐसी गिदड़ सिंगी थी, वो क्या ऐसा किया रात गए पूरे इस्लामाबाद को अंधेरे में रख के, ख़ास तौर पे उस सेक्टर को, क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से आधे घंटे के अंदर अंदर या 20 मिनट के अंदर अंदर आपने सारा कुछ क्लियर करवा करवा लिया। फिर यहाँ पे वज़ीर दाखिला की वो बात सामने आती है कि हम चाहें तो 5 मिनट में सब क्लियर करवा सकते हैं। जिस किस्म के लोगों की आपने तस्वीर कशी की या जो देखे कि वो सख्त जान थे और वो बड़े कमिटेड थे, उनको किस तरह यहाँ से भगाया? क्या टीयर गैस से इतने सारे बंदे एकदम आधे घंटे के अंदर आप भगा सकते हैं? क्या जो रबड़ की गोलियों से बंदे इस तरह भाग सकते हैं? टीयर गैस तो चलती रहती है, लोग आते हैं, ये तरल कादरी और इमरान खान के पहले धरनों के ऊपर भी थे, लोग डिस्पर्स होते थे, उसके बाद आ जाते थे। ऐसी क्या ऐसा किया आपने कि जिसकी वजह से आधे घंटे के अंदर ये सारा कुछ हुआ है? आप जाके फुटेजेस देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें स्ट्रेट फायरिंग की आवाज़ें हैं, जिसमें टीयर गैस वाला पैनिक नहीं है कि वो नकाब मास्क पहने होंगे उन्होंने और क्या क्या किया होगा, वो वाला पैनिक नहीं है, वो ये फायरिंग वाला पैनिक है, जिसमें आप किसी चैनल के रिपोर्टर को बाकायदा सुन सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा फायरिंग शुरू हो गई है, मैं आता हूँ, आप जाएं। ये वाली फुटेजेस सारी आई हुई हैं। कोई ऐसी फुटेज नहीं है जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। इसके ऊपर पीटीआई क्या रद्द-ए-अमल देगी और इसके ऊपर हुकूमत क्या जवाब देगी, क्योंकि ये सवालात हैं। पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट क्या कह रही है, ये सवाल है। पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट के अंदर 2 बंदे और फिर 28 के 28 को गोलियां लगी हुई हैं, ये सवाल है कि आपने फिर क्या किया?
اور جو فوٹیجز بنی ہوئی ہیں یہ بھی سوالات ہیں. کس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی مبہم کر کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور پھر اوپر سے آپ جو نہتے احتجاج کرنے آئے، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ مقابلہ ہی نہیں تھا. ایک نہتے احتجاج کرنے والوں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا مقابلہ آپ طاقت سے کر رہے ہیں، اوپر سے پھر ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. وہ ایک اپنا پرامن احتجاج کرنے آئے تھے اور سارا دن آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی. وہ تو جتنے بھی فورسز کے لوگ تھے ان کو سلام دعا کر رہے تھے. ایک بلکہ فوٹیج یہ بھی آئی جس میں ایک بندہ جو کنٹینر پہ ہے چڑھا ہوا، وہاں پہ فورسز کے لوگ ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کس طریقے سے نیچے گرایا جاتا ہے. تو یہ جو فوٹیجز ہیں کیا اس کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کیا مین اسٹریم میڈیا یہ فوٹیجز دکھائے گا، اس کے اوپر سوالات اٹھائے گا، یا جو بیانیہ حکومت ان کو دے گی 1 دونی دونی 2 دونی 4 یہ کہہ کے پڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جو اپنے ذاتی پرخاش جو رنجشیں ہیں اور ذاتی دشمنیاں ہیں اس کو سیٹل کرنے میں لگا رہے گا، اور ایک دوسرے کو مبارکیں دینے میں لگے رہیں گے کہ جناب ہم نے بڑا مارکا سر انجام دے لیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور اوپر سے میں نے جیسا بتایا مذاق کرنا، اور اس سے زیادہ جو پوری عطا طارڑ صاحب اور یہ ساری نون لیگ جو ہے یہ بڑی درس دیتی ہے کہ خواتین کا بڑا احترام کرنا چاہیے، خواتین کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو جناب بشرا بی بی ان سے آپ لاکھ اختلاف کریں، ان کے فیصلوں سے آپ اختلاف کریں، جو بھی کریں، لیکن آپ ان کو یہ کہیں کہ پہلے یہ پاک پتن سے بھاگی تھی اب یہ یہاں سے بھاگ گئی ہے، تو یہ میرے خیال میں وزیر ہو کے اس قسم کے بیان دینا، کوئی تھڑے باز دے دے، کوئی ورکر دے دے، کوئی عام بندہ دے، پارٹی کا جو کمیٹڈ ورکر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ضد کے اوپر آ کے اس طرح کی چیزیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں یہ بھی دیے. اور لیکن اس کا جو لاشیں جو تھی دونوں طرف سے حکومت کو ہی چاہیے تھی میرے خیال میں، کیونکہ اس طرف زبردستی الزام لگا کے فورسز کے پولیس والوں کے اوپر یا رینجر کی جو گاڑیوں کے اندر سے گرے ہیں وہ بھی اب لاشیں چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ لاشیں ہمیں ملیں اور ہم جناب اپنے کھاتے میں ڈالیں گے، دیکھیں وہ کارڈ کھیلیں. اور اس احتجاج کو نہتے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے بھی انہیں صرف لاشیں ہی چاہیے تھی. یہ سوالات بہت بڑے ہیں، اس کو اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا یہ دیکھتے ہیں. لیکن اب بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی، ظاہر ہے یہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں. پی ٹی آئی کے علاوہ اس چیز کے اوپر کون سوال اٹھائے گا؟ سوشل میڈیا کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کون سا صحافی یہ سوالات اٹھائے گا؟ کیا کیا وہ کرے گا؟ وہ والے صحافی تو ہم نے دیکھ لیے جو بھڑکانے پہ لگے ہوئے تھے کہ یہ دیکھیں جی سلام کر رہے ہیں فورسز کے ساتھ، یہ کوئی اس طرح ہوتی ہے ریاست کہ آپ سلام کریں، اور اس طرح کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، اور باقاعدہ یہ کیا اس طرح کے تو ہم نے دیکھ لیے. لیکن ان کے حق میں کون آواز اٹھائے گا، ان کے حوالے سے کون بات کرے گا، یہ دیکھنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.